everyone, good morning. I hope you are having a very good morning. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. बहुत जल्दी जल्दी वोकैबुलरी खत्म करनी है, राइट? चलो आज की पहली वोकैब देखते हैं. पहला है एपोक्राइफल. एपोक्राइफल का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हर टाइम कंफ्यूज्ड हो, जो हर टाइम क्या हो, कंफ्यूज्ड हो, या फिर डूबियस, डाउटफुल हो, या फिर क्या हो, डाउटफुल हो. क्या हो? डाउटफुल. रुको भाई, लिख दो ढंग से. डाउटफुल हो, ठीक है. पहला सिनोनिम है फिक्शियस होना. फिक्शियस होने का मतलब है काल्पनिक होना, ऐसी कोई चीज के बारे में सोचना जो हो ना रहा हो या हो नहीं रही हो, और जो है आप अपनी कल्पनाएं उस पे बना रहे हो. अगला है अनट्रू होना. अनट्रू का मतलब है असत्य, कोई ऐसी चीज जो सच नहीं है. थर्ड है स्प्यूरियस होना. स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली चीजें जो सत्य नहीं है. चौथा है मिथिकल. मिथिकल का मतलब है काल्पनिक होना, कोई चीज अपने ही ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, उसको जो है मिथिकल बोलते हैं. अगला है बोगस. बोगस का मतलब है जाली. बोगस का मतलब है बेवकूफी. बोगस का मतलब है कुछ ऐसा जो किसी काम का ना हो. एंटोनिम्स. एंटोनिम पहला है हमारा फैक्चुअल. फैक्चुअल का मतलब है जो फैक्ट पे बेस्ड हो, जो वास्तविक हो. अगला है हमारा रिलायबल. रिलायबल क्या होती है? जो रिलायबल का मतलब है जिन चीजों पे आप भरोसा कर सकते हो, जो भरोसेमंद हो. और भरोसेमंद चीजें क्या होती है? जो फैक्चुअल होती है, जो वास्तविक होती है. ऑलराइट. अगला है एरस्टास. एरस्टास का मतलब क्या है? एरस्टास का मतलब होता है, कई बार हम देखते हैं ना, डुप्लीकेट बनती है कोई चीज की, जो है कॉपी बनी हुई है और बहुत ही अजीब सी दिखती है, मटेरियल अच्छा नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं, सस्ती कॉपी बोलते हैं. कई बार मजाक उड़ाते टाइम पे कोई चीज के बारे में सस्ती कॉपी बोलते हैं, सस्ते डुप्लीकेट बोलते हैं ना, उसी को जो है इंग्लिश में बोलते हैं. अब से जो है इंग्लिश वाला वर्ड यूज कर लो, ज्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ में भी नहीं आएगा. पहला है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का मतलब है नकली, है ना. सेकंड है सिंथेटिक. सिंथेटिक होती है कोई ऐसी चीज जो नकली होती है, उसके लिए जो है हम सिंथेटिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं. अगला है अगेन बोगस. बोगस का मतलब है जाली. और चौथा है हमारा काउंटरफेट. काउंटरफेट का मतलब है तो जो नकली होता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. ऑलराइट. एंटोनिम्स देखते हैं. पहला है ऑर्गेनिक. यहाँ पे हमने यूज किया सिंथेटिक. सिंथेटिक भी जो होता है उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल, नकली. ऑर्गेनिक होता है जिसका मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल. ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब है ओरिजिनल. अगला है ऑथेंटिक. ऑथेंटिक का मतलब है कुछ ऐसा जो सच हो, कोई ऐसा चीज जो जेन्युइन हो, जो रियल हो. ठीक है. अगला है बोनाफाइड. बोनाफाइड का भी मतलब होता है जो जेन्युइन है, जो रियल है. ऑलराइट. अगला है एस्पायनेज. एस्पायनेज के लिए हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है, वो है स्पाई. वो क्या है? जासूस होता है. स्पाई जो जासूसी करता है उसके लिए बोलते हैं. इंटेलिजेंस. आप ध्यान दोगे तो जासूसी वही लोग करते हैं जो ज्यादातर इंटेलिजेंट होते हैं, है ना. अगला है सर्वेलेंस. सर्वेलेंस होता है जहां पे निगरानी करनी होती है, उसी को जो है हम सर्वेलेंस भी बोलते हैं. कई बार कैमरास लगे होते हैं और उस पे लिखा होता है सर्वेलेंस सिस्टम, है ना. अगला है एस्पायल. एस्पायल का मतलब होता है अगेन जब आप किसी की निगरानी करवा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एस्पायल करना. ठीक है. पहला एंटोनिम इग्नोरेंस. जिसको विज्ञान ही नहीं है किसी चीज के बारे में, वो क्या ही किसी की निगरानी करेगा, या क्या ही किसी की जासूसी करेगा. अगला है इनअटेंशन. अटेंशन ही नहीं दे रहा तो इंसान जासूसी कैसे करेगा, इंसान स्पाई कैसे करेगा, या निगरानी कैसे करेगा, है ना. अगला रेस्टिव. रेस्टिव का मतलब क्या है? रेस्टिव का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी शांत ना रहता हो, है ना, बहुत अशांत, हर टाइम जो है इधर उधर करते रहना, है ना, हर टाइम जो है परेशान होना, या बिल्कुल भी काम ना होना, बिल्कुल भी शांति ना होना, है ना. पहला है एजी. एजी का मतलब है कि हमेशा जो है कोने में होता है, कि मतलब नोक पे होता है, कि कुछ बोले और जो है, जैसे बोलते हैं ना नाक पे गुस्सा है, उसी को बोलते हैं हम एजी. ठीक है. इन द सेंस कि इतना टिप पे होता है कि कुछ बोला नहीं, फटने को तैयार है. ओके. अगला है रेस्टलेस. रेस्टलेस का मतलब है हर टाइम बेचैन होना, है ना, नहीं होना चाहिए. और थर्ड है हमारा जंपी. जंपी का मतलब है चिड़चिड़ा होना, इरिटेटेड रहना हर टाइम पे, उसको बोलते हैं.
ऑलराइट। एंटोनिम पहला काम, काम का मतलब है शांत, और सेकेंड है हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल हम यूज करते कई बार पानी के लिए, द वाटर्स आर ट्रैंक्विल, कहीं वाटर बॉडी हो और वो जो है शांत है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रैंक्विल। अगला एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब है सम्मान देना, या एक्कोलेट का मतलब है प्रेज करना, ठीक है, प्रेज करना। पहला है ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना, ठीक है, जब आप किसी को ट्रिब्यूट देते हो, जब आप किसी को श्रद्धांजलि देते हो, वो भी क्या है, एक्कोलेट का क्या है, सिनोनिम है। अगला है कमेंडेशन, प्रशासित करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को जो है बहुत अच्छे से उसकी सराहना करना, है ना। सेकंड है थर्ड है हमारा लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब है कोई चीज अचीव की हो हमने, है ना, मैंने कोई अपने लिए बहुत बड़ा मुकाम जो है अचीव किया, तो उसके लिए हम बोलते हैं लॉरेल्स, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। इंसल्ट, अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, उसको हम बोलते हैं इंसल्ट, और वो क्या है, एक्कोलेट का एंटोनिम है। अगला है रेप्रिमेंड करना, डांटना, है ना, रेप्रिमेंड करना, डांटना। रेप्रिमेंड के लिए एक बहुत ही कॉमन एक वर्ड जो बहुत कॉमन है वो है स्कोल्ड, है ना, और एक वर्ड जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, लिख लेना साथ में, कैस्टिगेट। रुको, कैस्टिगेट, ठीक है, ये है। रेप्रिमेंड के जो है सिनोनिम्स है स्कोल्ड, कैस्टिगेट, याद आया, बता दिया। अगला हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में बताता हो, ठीक है। अगला है प्रेसेज। प्रेसेज का मतलब है कोई ऐसी बोलते हैं ना लोग कि मुझे ऐसा फील हुआ था, मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसकी वजह से मुझे लगा कि कुछ गलत होगा, जैसे बोलते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाया करो, उसी को बोलते हैं। तो वो जो बोलते हैं ना काली बिल्ली रास्ता काटना, उसी को बोलते हैं प्रेसेज करना, ठीक है। अगला है हेरोल्ड। हेरोल्ड का मतलब है सूचना देना। और तीसरा है हमारा प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब है कि जो आगे होने वाला है उसी के बारे में बताना, ठीक है। ये जो आगे होगा, जो व्यक्ति होंगे या जो होंगे आगे, उनके बारे में उनके लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है प्रिकर्सर। डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब है जो पीछे चले गए, है ना, जो पीछे चले गए उनको बोलते हैं डिसिडेंट। और अगला है हमारा फूलिशनेस, मतलब बेवकूफी, ठीक है। ऑलराइट, ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपने कॉपीज में लिख लियो। अगेन अगर नहीं लिखा है यार तो कमेंट बॉक्स में क्लास 24 का जो है वो दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके वहां से जो है ऐप डाउनलोड कर लो, और फिर आप ये चीज जो है आप वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ये आप रख लो, और आप जो है मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप रिवाइज करते रहो। दीपावली आ रही है, कुछ दिन का टाइम है आपके पास, आप प्लीज रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।